आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास देखते हैं प्रश्नावली 12.2। प्रश्नावली 12.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तक पिछले वीडियो में हो चुका है। त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, ये सब हम बता चुके हैं। आज आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो थोड़ा सा इरेगुलर हो चुका था, लेकिन अब जो है रेगुलर आएगा। हम कोशिश करेंगे एक दिन में 2 वीडियो आए, लेकिन एक तो निश्चित ही आएगा। आइए देखते हैं। अच्छा हाँ, ऑब्जेक्टिव का भी पूरा तैयारी आपको कराया जाएगा। मैथ के पूरा ऑब्जेक्टिव का जब चैप्टर समाप्त होगा, कोई प्रश्न अध्याय समाप्त होगा, जैसे 12 चल रहा है, 12 अध्याय समाप्त होगा तो अंत में 1 वीडियो या 2 वीडियो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रहेगा। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी निश्चिंत रहें। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको हो सकता है कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें लिखा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 15 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मान लेते हैं कि ये जीवा यहाँ से यहाँ तक का होगा, जो केंद्र पे जो है 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ऐसे केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए तो लघु वृत्तखंड कहने का मतलब हुआ ये ऐसे किए, ये पूरा तो त्रिज्यखंड हुआ, लघु वृत्तखंड आपका ये वाला हुआ। ठीक है, और दीर्घ वृत्तखंड इसके ऊपर वाला हुआ। पूरे वृत्त में छोटा सा फिगर यहाँ देख लीजिए, पूरे वृत्त में यहाँ से यहाँ ये लघु वृत्तखंड हुआ, तो ये ऊपर वाला जितना हुआ ये पूरा, ये सब क्या हुआ, दीर्घ वृत्तखंड हुआ। तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से निकलेगा, लेकिन दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। और आपको यह पता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा लेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल में फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ऐसे 1/2 AB sin थीटा। 1/2 AB sin थीटा। AB कहने का मतलब हुआ 1/2 और 2 भुजा तथा उस भुजा के बीच बना कोण थीटा डिग्री का है। अगर यहाँ 60 डिग्री है तो इस दोनों भुजा को ले लेंगे AB, एगो 15 है और ये भी 15 है, तो 15 गुना 15 और गुना साइन थीटा। ऐसे करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और चाहे ये 60 डिग्री है तथा ये दोनों कोण बराबर होगा तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। दोनों एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, यहाँ दोनों एक ही बात है और यहाँ दोनों एक ही बात है। आप इससे चाहे इससे दोनों से आंसर निकाल सकते हैं, दोनों एक ही तरीके से निकलेगा, दोनों से निकलेगा। लेकिन हम यहाँ पे इससे निकाले उससे निकालेंगे, आप देखिए किससे निकलता है। हम इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घटा दिया जाएगा किसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज हम कुछ नाम लिख देते हैं। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, ऐसे होता है θ/360 गुना πr², πr²। और इसका क्षेत्रफल आपको यहाँ लिखा हुआ है 1/2 गुना AB sin थीटा, AB sin थीटा। और थीटा है यहाँ पे 60 डिग्री, तो हम 60 रख दिए। 60/360 गुना पाई की जगह क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया है पाई की जगह रख रहे हैं 3.14। नहीं दिया रहता तो आप कुछ भी रख सकते थे, वैसे आप कुछ भी रख के बना सकते हैं। ये हो गया θ/360, पाई का मान 3.14 गुना r²। r कितना है 15, ये था 15। एक बार कंफर्म हो लीजिए। हाँ, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 15, यहाँ 15 का स्क्वायर लिखेंगे और 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुना 15। उसके बाद 1/2 गुना AB sin थीटा। यहाँ AB क्या होगा, ये है और B ये है, तो हो जाएगा 15 गुना B भी 15 और साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6 मरतबे कटेगा। और देखिए तो और कटेगा, इसमें 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 2 मरतबे और 3 से कटेगा ये 5 मरतबे, तथा फिर ये 2 से कट जाएगा। 1 2 1 2 दशमलव 2 5 10 2 7 14 हो जाएगा 1.57 गुना 15 5 75 माइनस 1/2 गुना 15 को 15 से गुना करेंगे तो 15 15 225
गुना साइन 60 का हो जाएगा √3/2, साइन 60 √3/2। अब हो जाएगा 1.57 गुना 75 माइनस 1/2। अच्छा ऐसे हो जाएगा 2 2 5 225 गुना √3 का मान दिया हुआ है आपकी किताब में 1.73। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लीजिए 117 गुना करेंगे उसको तो हो जाएगा 117.75 माइनस इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 389 यानी कि 389.25/4। ये गुना करने के बाद आएगा, हम गुना पहले से कर चुके थे, ये गुना करने के बाद इतना आएगा, गुना आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसको हम इसको भाग कर देंगे तब कितना हो जाएगा 117.75 घटाओ इसको आप भाग करिएगा तो हो जाएगा 97.3125। अब इसमें से इसको घटाना है, घटाने का तरीका आपको पता होगा। घटाने का मतलब होता है कि दशमलव के बाद अंक को बराबर करना। हम यहाँ बराबर कर लिए, अब सीधा सीधा घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20.4375। यह हो गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह हुआ आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप इसको नोट करिए। हम बता रहे हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल सकते हैं। मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। देखिए तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ऊपर वाले सबका क्षेत्रफल आ जाएगा। और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हो जाएगा 20.4375। ये अभी हम निकाले हैं 100 है। और ये है πr², पाई मतलब 3.14 और r² मतलब 15 गुना 15 माइनस 20.4375। अब इसको गुना करेंगे 3.14 गुना 225 माइनस 20.4375। अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 706.5। इसको गुना करेंगे 706.5 माइनस 20.4375 बराबर हो जाएगा 686.0625। ये आपका एगो अंतर यहाँ, एगो अंतर यहाँ। ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आंसर है वो यहाँ, एक आंसर यहाँ। बारिश के कारण आवाज ज्यादा आ रहा है, इस कारण से रुक जाते हैं। देखिए हम लोग के स्टूडियो के ऊपर जो है ना बारिश हो रहा है, तो बारिश का थोड़ा सा असर है कि आवाज इधर से उधर हो जा रहा है। बारिश भी जरूरी है, बारिश को रोक तो नहीं सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, चलिए बनाते हैं। ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी कोई जीवा, मान लेते हैं जीवा ये है, यह केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है और इसमें कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब संगत वृत्तखंड सिर्फ कह रहा है तो लघु वृत्तखंड के दीर्घ वृत्तखंड, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहना है। सीधा कहे संगत वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब कि इसका क्षेत्रफल, ये आपको पता है। अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिएगा तो यहाँ r बराबर है 12, r बराबर 12 और थीटा बराबर 120। हमको चाहिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, होता है ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। आप कुछ भी मान सकते हैं, केंद्र को अक्सर O माना जाता है इसलिए हम O माने और इसको AB माने। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुना πr² माइनस इसका क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 गुना AB साइन थीटा।
अब हो जाएगा थीटा की जगह 120/360 गुना पाई की जगह ये रखना है आपको 3.14, ये 4 है ये, और उसके बाद 12 स्क्वायर माइनस 1/2 ए बी साइन थीटा। ए बी मतलब 12 गुना 12 साइन 120। अब देखिए साइन 120 का भी मान निकालने आना चाहिए। देखिए त्रिकोणमिति आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में, तो इस साइन 120 का भी मान निकालने आना चाहिए। देखिए तो ये कटेगा 3 मरतबे, 3 गुना 3 अच्छा 1/3 हो जाएगा, 3 नहीं 1/3 गुना 3.14 गुना 12 गुना 12 माइनस ये कट जाएगा 6 मरतबे, हो जाएगा 6 गुना 12 साइन 90 प्लस 130, नहीं 90 प्लस 30, हम 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद 3 से कटेगा ये 4 मरतबे, तो ये हो जाएगा 12 3 36, 12 चौका 48 गुना 3.14 माइनस 12 6 72 गुना साइन 90 प्लस थीटा का मान होता है कितना, कॉस थीटा। ये आप लोग को पढ़ चुके हैं। साइन 90 पे चेंज होता है मान साइन का कॉस, और ये हो जाता है थीटा 30 डिग्री। अब यहाँ कॉस 30 डिग्री का मान आपको पता है, ये हो जाएगा कितना, गुना करेंगे तो गुना कर लेंगे हम, माइनस 72 गुना कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इससे यह कटेगा 36 मरतबे, और हो जाएगा 48 गुना 3.14 माइनस 36 गुना 1.73। क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है √3, यह हो गया 36 गुना 1.73। ठीक है, अब इसको गुना करने का हम गुना करके रखे हुए हैं, सीधा गुना करके लिख दे रहे हैं। 48 गुना 3.14 ये हो जाएगा 150.72 माइनस इस 36 गुना 1.732 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 62.28। अब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। आपको लग रहा होगा कि गुना, अगर इतना बड़ा गुना आ जाएगा तो आपको गुना करना होगा। आपको पूरा टाइम दिया जाता है गुना करने के लिए भी। क्वेश्चन एग्जाम में 3 घंटा टाइम होता है, अगर पूरा क्वेश्चन लगातार बनाते जा रहे हैं तो आपको गुना आसानी से कर पाएंगे उसी 3 घंटा में। और ये गुना करने के लिए भी आपको गुना करना ही होगा, और कोई उपाय नहीं, ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर से चाहे कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ वीडियो छोटा बने इसलिए हम गुना करके रखे हुए हैं, और ये इतना इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। बारिश आकर थोड़ा सा आवाज को गड़बड़ा दे रहा है हम लोग का।